स्टार्ट। ओके, जय श्री कृष्ण। एक मिनट, मेरे अभी क्या है, नॉर्मली मैं गुरु लोग को नहीं करता था, लेकिन वो जख मार के आउट ऑफ वीकनेस आई हैव टू इन्वोक माय गुरुज ऑल्सो। ओ गुरुजन, शुद्ध वाणी निकले, सत्य निकले। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हाँ चलो भाई बोलो, आपका नाम, थोड़ा अपना गांव वाव सब थोड़ा बताओ तो थोड़ा। मेरा नाम विजेश कुमार सैनी है। हाँ जी। मैं अट्टा बिजोरी बांडारे से बिलोंग करता हूँ, डांगी पाटलिया से। सही है। और मेरा प्रश्न ये है कि नहीं, प्रश्न तो हम करेंगे, हम प्रश्न में जाते हैं। अच्छा। थोड़ा आपको भी रिलैक्स फील हो, सब देखने वाले को भी थोड़ा पहचान हो, तो आपके बारे में और बताइए। आप शादीशुदा हो? हाँ बिल्कुल शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ सही है। और आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? काम करते हैं ना, क्या नाम से, पत्थर का काम करते हैं। पत्थर का काम करते हो, कारीगर हो उसके? हाँ कारीगर हूँ पत्थर का। सही है, बढ़िया है भाई। देखो मेरा नाम है जीनल कोठारी। तो मैं अभी अहमदाबाद से हूँ। तो हम पहले तो वीडियो बनाने के पहले ये सब बात तो हमारी हुई है। सही है। पर वीडियो के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अभी आप अपना हम सत्संग शुरू कर सकते हैं। आपके कुछ जिज्ञासा है? हाँ। तो अगर हम जितना हमको पता है, जैसा हमको पता है, सही हम बताएंगे। बिल्कुल। तो बताइए। वो जैसे कि राम भगवान है, कि राधा रानी है, ये भगवान है, कहने वाला अपन भगवान मानते हैं। ठीक है। लेकिन बहुत से लोग जैसे कि यीशु परमात्मा होता है, ठीक है, उसको भगवान मानते हैं। ठीक है, उसमें भी काफ़ी लोग जाते हैं। ठीक है। जैसे कि राम भगवान को छोड़ के और यीशु धर्म अपनाया है। ठीक है। ये क्या सिस्टम है, इसके बारे में जानकारी ज़्यादा। जो योगी रहते हैं, संत रहते हैं, हाँ उन लोगों का ऐसा अनुभव रहा है। जैसे हमने वीडियो बनाने के पहले ये बातें कुछ की है, पर वीडियो के लिए हम वापस बता रहे हैं, वीडियो में भी आनी चाहिए, इसलिए कि कुछ संत योगी ऋषियों का ये जानना है, उन्होंने ये पाया है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसको वो आत्मा कहते हैं। ठीक है, हम आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, वो संत कहते हैं कि आप जो हो, हम सब जो है वो एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ऐसा वो कहते हैं। तो उनको ये कैसे पता चला? उन्होंने कुछ तपस्या की, उन्होंने कुछ भक्ति की, उन्होंने कुछ साधनाएं की, कुछ तंत्र चलाए। तो अलग अलग बहुत सारे अलग अलग ढंग होते हैं इसको प्राप्त करने के। और हमारे जानकारी में ऐसे कुछ चीज़ें हमारे अनुभव में आए हैं, हमने खुद उपयोग किया है। लेकिन आखिरी में बात ये है कि हमको ये पहचानना है कि हम आत्मा है। हम आप ही का जवाब दे रहे हैं। आपने जो राम भगवान, राधा रानी, कृष्ण भगवान और यीशु क्राइस्ट भगवान ईश्वर के बारे में जो आप प्रश्न था, उसी की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसके पीछे का हम राज बता रहे हैं कि ये संतों ने ये पाया कि हम में आत्मा है, और वो जो आत्मा है वो एक है। वो आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे शरीर से हम भिन्न है, आपका ये शरीर है, ये हमारा शरीर है। सही है। आपका मन अलग है, आपके मन की बात आपके मन चला रहा है, हमारे मन की बात हमारा मन चल रहा है, अलग चल रहा है। सही है। तो वो भी है। लेकिन उससे कई सूक्ष्म चीज़ जिसको हम आत्मा कह रहे, वो प्राप्त करने पे वो लोगों को पता चलता है कि ये आत्मा जो है, वहाँ पे भेद नहीं है, वहाँ पे कोई सीमा नहीं है। अच्छा। शरीर के बीच में सीमा है, पता चल जाता है। कोई ड्राइंग करनी तो हमको पता चलता है, ऐसे लाइन ड्राइंग करना है, इधर लाइन ड्राइंग करना है, ख़त्म हो गया। सही है। लेकिन जो आत्मा की बात कर रहे हैं, जो सर्वव्यापी है, जो मैं है वो सर्वव्यापी है, ना कि सीमित इस जगह पे। तो वो आत्मा परमात्मा है, और इसको अनुभूति से जाना जाता है। अभी असली प्रश्न पे जाते हैं। तो जो राम जी है वो अवतार है, कृष्ण जी है वो अवतार है, सही है। राधा जी है वो अवतार है। वो विशेष अवतार है। अवतार तो सभी है, अवतार तो सभी है। जैसे कि हमने कहा कि परमात्मा के ही सारे अंश है, परमात्मा से ही सब हम आते हैं। सही है।
लेकिन लीलाएं खास करके कृष्ण करते हैं, सही है। लीलाएं खास करके राम करते हैं, हाँ और भक्ति हम खास करके कृष्ण की करते हैं, राधा की करते हैं। तो ये इनका अवतार का काम है, अवतार का ये ऐसा विशेष है। लेकिन समझ लो ऐसी बात है कि जो टीवी स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन, हाँ। उसमें अपन वो अमिताभ बच्चन भी आता है, हीरो आता है, और जो कोई विलन है, वो क्या नाम है, वो विलन, फेमस कोई विलन का नाम बता दो यार, तो हम एग्जांपल दे पाए। कौन फेमस विलन है? साउथ के हीरो होते हैं। नहीं, अमिताभ बच्चन के सामने कौन विलन आते थे? आपको अमिताभ बच्चन की तो पिक्चर भी नहीं देखी हुई। देखे अमिताभ? देख रखी है। देखे? कौन विलन है? प्राण करके एक विलन आता था। फिर वो अरे गब्बर सिंह वाला, गब्बर सिंह वाला सही है, वो उसका नाम क्या था? क्या नाम था गब्बर सिंह का? अच्छा ठीक है, अभी वीरू और गब्बर सिंह दोनों टीवी में आ रहे हैं, हाँ। अपने टीवी में। तो जो टीवी है वो परमात्मा है, ठीक है? जो पूरा अस्तित्व है, जो पूरा स्क्रीन है, वो ही परमात्मा है। लेकिन इसमें जो अवतार आते हैं वो कैसे होते हैं कि कुछ जागरूक होते हैं, दूसरे कैरेक्टर को पता नहीं कि वो परमात्मा है। लेकिन ये जागरूक कैरेक्टर जो आते हैं, जिनको पता है कि वो स्वयं परमात्मा है, वो अवतार होते हैं। तो यीशु भी, क्योंकि वो हिंदू में नहीं हुए ना, हाँ। तो उनके लिए वो अवतार शब्द नहीं उपयोग किया, अच्छा। तो क्योंकि वो हिंदू के भारत देश में नहीं आए। लेकिन मेरे वो को संत पुरुष है। देखो, कोई भी संत जो है, कोई भी संत है, कोई भी महात्मा संत है जिसने आत्मा को प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त किया, वो एक तरह से ईश्वर ही आप उसको मान लो, ईश्वर ही आप समझ सकते हो। तो ये जब कोई कहते हैं कि यीशु परमात्मा की शरण में आइए, हाँ। तो ये मत आप समझना कि राम परमात्मा कोई अलग परमात्मा है, यीशु परमात्मा कोई अलग परमात्मा है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा तो एक ही है भाई, उसके नाम से आपको पता चलेगा ना। गॉड, परमात्मा, मतलब जो सर्व है। ऐसा तो दो गॉड होंगे तो वो तो अपने में। जैसे कि मेरी बात सुनो आप जी। जैसे कि मालूम मैंने हाँ, ये हिंदू धर्म छोड़ के यीशु धर्म अपना लिया, अपना लिया मान लो, सपोज ठीक है। करो, तो गलत है सही है? ये है कि हिंदू को अच्छी तरह से तुम्हें दिखाने वाले नहीं मिले होंगे, तभी यीशु का आकर्षण हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यीशु परमात्मा तो है ना, वो है ना, बिल्कुल है। आपका मतलब तो ये हुआ, लेकिन वो गलत नहीं है। आपका अर्थ जो निकल रहा है कि परमात्मा तो वो भी है। ठीक है, लेकिन मैं गलत नहीं है कि सही नहीं है कि उसकी बेस थोड़ा वो करता हूँ। चारों को दो भाई। मैं हिंदू उससे बिलोंग करता हूँ, मैं खुद, बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि हिंदू का जो दृष्टिकोण है, देखो ये इसको समझ लो कि ये यीशु का जो सिस्टम है ना, परमात्मा तो एक है, परमात्मा की शक्ति तो एक ही है, बट यीशु का जो सिस्टम है, क्रिश्चियनिटी का जो सिस्टम है, उसके कंपैरिजन में हिंदू का सिस्टम तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और उसमें बहुत कुछ है, उसमें बहुत कुछ है। और उसमें शायद मेरी दृष्टि से तो मैं सबको उसमें ही प्रेरणा दूंगा। मैं तो यीशु जो है उनको भी ये प्रेरणा दूंगा कि आप परमात्मा तो वही है। आप ये मत समझना कि आप यीशु परमात्मा कह रहे हो तो आप कोई गलत हो, ये नहीं। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि हिंदू सबसे विशाल है, सनातन सबसे विशाल है, उसी में सब समा सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, क्रिश्चियनिटी में जो वैरायटी आपको नहीं देखने मिलेगी जो आपको हिंदू में मिलेगी। हिंदू में हर तरह की चीज़ है। हिंदू में योगी भी है, भोगी है, तांत्रिक है, सब कुछ है, सब कुछ है कि सबके लिए स्वीकृति है। सब कुछ। जो खूनी है उसके लिए भी जगह है, जो पापी है उसके लिए भी जगह है, जिसकी कोई विकृत है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, उसके लिए भी जगह है, सबके लिए जगह है। तो सनातन ऐसा है जो ऑल इनकम्पासिंग है, जो सबको इंक्लूड कर सकता है। तो हमारा तो ये भाव है कि सब कुछ सनातन की छाया में रहे तो एक यूनिटी हो सकती है। क्योंकि देखो मैं उसका कारण बताता हूँ, जब तक आपने ये जाना नहीं ना अनुभव से कि मैं भी परमात्मा हूँ, तू भी परमात्मा है, जब तक ये नहीं जाना ना, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ भेद लगेगा आपको। सही है। अगर मैं मान लो आप क्रिश्चियन हो मान लो, और मान लो या क्रिश्चियन, और उसमें क्रिश्चियन वाले ज़्यादा दुश्मनी वाले नहीं है ज़्यादा, मान लो हिंदू मुस्लिम में दुश्मनी कभी कभी हो जाती है, मुस्लिम मानते हैं, मान लो उनमें दुश्मनी हो जाती है, ठीक है, होती रहती है, मैंने देखा है। तो आप अपने आप को मुस्लिम सोचते हो, मैं अपने आप को हिंदू सोचता हूँ, और अगर मैंने परमात्मा को नहीं पाया, आपने परमात्मा को नहीं पाया, तो हमारे बीच में थोड़ा संघर्ष रहेगा, क्योंकि मैं आपको एक अलग देखूंगा। लेकिन अगर
अगर हमारा धर्म एक हो गया, समझ लो कोई आदमी, आपका कोई भाई है जो आपको नहीं पसंद, लेकिन वो भाई है फिर तो इसलिए तुम उसको अपने में ले लेते हो, तुम उससे संबंध ठीक कैसे भी करके रख लेते हो। लेकिन यीशु धर्म का जो देखो हम ये नहीं कहेंगे कि गलत है, ये हम नहीं कह सकते, ये नहीं कह गलत सकते, नहीं लेकिन यीशु धर्म वाले जो चर्च चलाते हैं ना, वो तो ये बोलते हैं कि जैसे कि राम भगवान है, हाँ। ये सब गलत है, ये पाखंड है। अरे हमको जाना पड़ेगा, चलो अभी वहीं जाते हैं। हाँ? जो वो ऐसे बोल रहे हैं उनको मिलने जाना पड़ेगा अभी वो कभी। तो रविवार के दिन जाना पड़ता है वहाँ हाँ, हम ऐसे ऐसे सबके साथ हम तर्क करेंगे। और वो देखो ये तो बोलने की बात है, अभी ये चालू वीडियो में हमें अभी आपको ध्यान का अनुभव करे। बताओ मेरे को कौन मादरचोद यीशु है जो तुमको ये समाधि दे? कोई नहीं है, ठीक है। तो वो तो बोलने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोल ले, उनको अपना धंधा करना है ना। पे। वो तो मतलब पैसे उनको- थोड़े लेते हैं वो नहीं है। देखो मान लो ये अहंकार का धंधा है, हाँ। हाँ ये अहंकार का धंधा है कि भाई हमारे बड़े, हमारे यीशु के देखो हमने कितने कन्वर्ट कर लिए, हमारे ये हो गए। ये देखो अहंकार। हम जैन मुनि को भी जानते हैं, दूसरे संत नहीं कहेंगे, साधु जन को थोड़े देखे हैं, तो उनमें ये बातें देखी है, अहंकार की बातें, कि उन्होंने वैसे त्यागा होगा। वो पैसे नहीं, सुनो, पैसे नहीं रखते, ठीक है, ये साधु लोग होते हैं, वो पैसे नहीं रखेंगे, लेकिन वो अहंकार से तो इतना वो अपना मन का सपना बनाएंगे, तो वो भ्रमित है। नहीं, राम भगवान है जैसे कि हाँ अपन राम मंदिर बना दिया, ठीक है, सही है। लेकिन आप किसने देखा राम भगवान ऐसा था? तो आप हमें देख रहे हो ना, हाँ। ठीक है, अच्छा यही इसीलिए हमने जन्म लिया है। आप हमें तो देख रहे हो, हाँ, ठीक है, हमसे तो जो बात कर रहे हो कर रहे हो। हाँ। अभी थोड़ा इसको इंजन चालू करके हम अभी थोड़ा ध्यान करेंगे, सभी जिसको करना है सभी हम करेंगे, और फिर आपको किसी और चीज़ को मानने की भी ज़रूरत नहीं, कोई और चीज़ मानने की ज़रूरत नहीं। आप जो साक्षात है आपके साथ, जो सत्य है सामने, जो अपने अनुभव में है, वहाँ से शुरू करो। फिर जो बड़ा सत्य है, जो बड़ी बातें हैं, वो हो सकता है धीरे धीरे अपने जीवन में खुल जाए। हाँ। तो ये बातें देखो, ये बातें करने वाले बहुत है, भावुक बहुत होते, लेकिन वो यीशु की बातें करने वाले भी हजारों में से, करोड़ों में से एक भी ऐसा होगा जिसने परमात्मा को प्राप्त शायद से किया हो, ठीक है। तो ये परमात्मा की प्राप्ति कोई सरल चीज़ नहीं है, कोई आसान चीज़ नहीं है। उनकी दृष्टि में तो ये पता है वो क्या कह रहे हैं कि यीशु जो थे ना, परमात्मा जो अवतार हो गए, जो संत हो गए, वो यीशु को आप पूजिए, उनकी शरण में जाइए, तो आपका सब होगा। आप YouTube पे सर्च मारो परमात्मा, ठीक है, क्या? नहीं सर से हम आप बात ही कीजिए, बताइए हाँ, तो क्या आता है? क्या आता है। निक्के मार जो। हाँ देखो देखो, अरे भाई वीडियो चल रही है ना। तो तेरा मार जो सुनो। यूट्यूब मारदा मेरा में यार ब्लैक यूट्यूब च है। बीरबल को बैठा देखते अरे आओ बताऊँ सुनो, वॉक हुआ है। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, हाँ। अभी वीडियो चल रहा है ना, हाँ। तो इसमें तो टाइम जाएगा, वो देखने वाले बोर हो जाएंगे, हाँ। है ना। लाइव तो चल रहा है। अभी चालू वीडियो तो चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो हम ऐसी बात करते हैं जो हम अभी के अभी। अच्छा ठीक है, आ गया तो देखते क्या बोल रहे हैं। अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहाँ, किसने देखा अंतरिक्ष था भी उस नहीं पल था, को? आकाश भी नहीं था, अटल जब जल परमात्मा कहाँ था। जी बिल्कुल गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान। ठीक है, ऐसी बात आपको जाननी है, ठीक है हम बताते हैं। तो ये क्या है, तो अब हमको- वीडियो में भी ये दिखाता है, ये राम भगवान ये है ना, हाँ। ये बकवास बताता है वीडियो के अंदर भी। वीडियो के अंदर ऐसे बोलते हैं। हाँ, ऐसे बोलते हैं। अरे ये तो बढ़िया है, हमको देखो, हम कुछ दिनों से सोच रहे थे कि हम हमारे लिए कुछ पत्थर काम को है। भगवान मानते हैं। ये किसने आया? अरे तारे अपन ने लो। बनाया, आज इंसान ने तो बनाया, किसने देखा है इसको? अरे ओ लो, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, कुछ लोग होते हैं जो हीरो के फैन होते हैं, हीरोइन के फैन होते हैं, हाँ। क्योंकि उनसे कुछ प्रेम होता है, कुछ भाव होता है, हाँ। तो वो अपनी घर में फोटो लगा लेते हैं ना, हाँ। मोबाइल में स्क्रीन लगा लेते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो वैसे ही जो परमात्मा के अवतार है, सुन लो अभी ये पूरी बात सुनो, तुम भी सुनो वीडियो मैन, तुम्हारे लिए भी। अच्छा एक काम करो, वो वीडियो तो बनती रहेगी, तुम इधर भी ध्यान देना, ठीक है। तो जो हम परमात्मा की बात कर रहे, अवतार की बात कर रहे, और ईशो की बात कर रहे, प्रश्न ये है
कि वो लोग बोलते हैं कि तुम ये राम वाम जो भक्ति करते हो वो सब बकवास है। हम ये कहते हैं कि जो परमात्मा अवतार लेते हैं हम उस परमात्मा को पूज रहे हैं, हम परमात्मा को पूज रहे हैं जो अभी भी है, इस क्षण भी है। वो ऐसा परमात्मा जो जानता है ना, वो तो ये जानता है कि परमात्मा ही है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी परमात्मा है, 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 सब कुछ परमात्मा है। मैंने जैसे कहा कि जैसे कि टीवी होता है ना, तो टीवी के अंदर कोई भी अलग कोई भी पिक्चर लग जाए, आप परमात्मा बोल रहे हो सबको, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो ना, लेकिन एक चीज़ गलत बोल रहे हो आप कि परमात्मा के अंदर ये भगवान है ना, जैसे कि राम भगवान, कृष्ण भगवान जो भी है, हाँ? ये परमात्मा के अंदर नहीं आते हैं। तो नहीं आते, नहीं आते। हम तो ये कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो उसकी नाम कह रहे हैं जो हर कुछ है। हमने जो कहा जो टीवी स्क्रीन है, अभी ये देखो, टीवी स्क्रीन जो है उसके अंदर पिक्चर अलग अलग लगा सकती है। एक पिक्चर में एक साथ सीन में 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, लेकिन स्क्रीन तो स्क्रीन है ना। तो हम यही कह सकते हैं ना कि ये जो आदमी है वो स्क्रीन में से दिख रहे हैं, स्क्रीन के ही गुण है। बिल्कुल। तो हम इसी तरह ये कह रहे हैं कि जो हमें संसार दिखाई दे रहा है, जो दुनिया में हम जी रहे हैं, जो दुनिया दिखाई दे रही है, वो एक मूवी के जैसे है, और जो परमात्मा है वो उसके पीछे का स्क्रीन है। तो हर कुछ परमात्मा है। और भगवान जब हम बोलते हैं ना, नॉर्मली हम भगवान कब बोलते हैं पता है? नॉर्मली हम भगवान कब बोलते हैं? जब जिसने अपने अंदर का परमात्मा अपने अंदर और बाहर और हर जगह, मैं अपने अंदर इसलिए कह रहा हूँ कि शायद बहुत लोगों के लिए शुरुआत अंदर से होती है। तो जिसने अपने अंदर का परमात्मा पाया वो भगवान कहलाया जाता है। तो उस भाषा में आप यीशु को भी भगवान जरूर से कह सकते हो। यीशु भगवान है, इसका मतलब वो गलत नहीं है, यीशु भगवान है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अभी यीशु तो चले गए। जो यीशु में जाते हैं ना वो परमात्मा को मानते हैं, सिर्फ ओनली फॉर परमात्मा को मानते हैं। अच्छा, हाँ, परमात्मा को मानते हैं। अब परमात्मा कौन है ये बताओ आप? परमात्मा को मानते तो इसका मतलब तो ये हुआ यानी कि वो राम भगवान को मानते हैं, आप इनको भी परमात्मा कह रहे हो आप जी, इनको भी परमात्मा कह रहे हो और वो भी परमात्मा है जी। तो सबका अर्थ कैसे, मतलब रास्ता ही अलग है सिर्फ जी, पर रास्ता अलग है, सिर्फ परमात्मा तो एक ही है जी। ये तो बात सही है आपकी जी, परमात्मा तो एक ही है, इस चीज को तो मैं मानता हूँ। माने चलो, ये मान लो परमात्मा तो एक है, ठीक है। लेकिन परमात्मा के अंदर राम भगवान ने ये है जो वो मानते हैं परमात्मा को, वो इनको नहीं मानते हैं। किनको नहीं मानते? राम भगवान जो भी है वो तो उनकी है ना। ईसाइयों में तो बोलते हैं मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए। ईसाइयों में बोलते हैं कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी। इंसान ने तो बनाई, एक बात बताओ, ऐसे ईसाइयों में मूर्ति की चीजें, मूर्ति तो होती है ना, चर्च में मूर्ति तो होती है। ये भाई बोल रहे हैं, इधर आ जा, इधर बच्चा इधर आ जा, हाँ बैठ जा। मूर्ति है ना, चर्च में तो कहाँ को लग रही है वहाँ, फिर वो लेकिन मेन जगह पे लाग रहे थे, तो वो मूर्ति है ना, वो भी मूर्ति है ना। मूर्ति तो है। फिर इसका मतलब बोलते हैं ना मूर्ति पूजा नहीं करना, वो भी मूर्ति है। संकेत एक बात सुनो, उसको भी इंसान ने बनाया। हाँ, अच्छा इसका मैं तुम्हें तर्क देता हूँ, जो सर्वव्यापी है फिर भी छुपा हुआ है। सुनो, हम तुमको ये सच बताना, झूठ मत होता, तुमको सचमुच में लगता है कि तुम्हें परमात्मा का अनुभव हो रहा है? मूर्ति तो है लेकिन परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा एक है लेकिन भाव सबके अलग अलग को मान बस जब परमात्मा को मानो, मूर्ति तो एक ही है। पर मूर्ति तो मानो चाहे मत मानो, परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा एक है लेकिन भाव सबके अलग अलग बना रखी। ला एक मैं बताता हूँ, ठीक है? तुम अपना प्रश्न ठीक से पूछो, मैं ठीक से जवाब देता हूँ। तर्क पहले सोचो। परमात्मा तो एक है, ठीक है, यहाँ तक हम साथ हैं। जैसे कि जो हिंदू धर्म में मानते हैं वो मूर्ति को परमात्मा मानते हैं। नहीं, मूर्ति को परमात्मा मानते ऐसा नहीं वो है। परमात्मा ही आ गया, परमात्मा क्योंकि मानते तो उनके लिए वो परमात्मा है। नहीं, पूरी बात सुनो, अभी उसका भेद कर रहा हूँ। आप कह रहे हो ना जो मूर्ति के परमात्मा मानते हैं, जो शुरुआत में जो ज्यादा जानता नहीं ना शास्त्र का, ज्यादा जानता नहीं, उसका ऐसा भाव रहता है, वो सही बात है, मैं ना नहीं बोल रहा। लेकिन हिंदू के जो आगे की बात है वो तो वही कहती है कि मूर्ति जो, इसको विग्रह कहा, क्या कहा है? विग्रह कहा है। विग्रह मतलब कि हम एक ये मूर्ति, एक पत्थर की मूर्ति बनाएंगे, उसमें हम प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। अच्छा। और ये देखो, अभी हम और एक इसको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है? हम पीछे जाएंगे और फिर इसका जवाब देंगे। जो परमात्मा सर्वव्यापी है, अगर सर्वव्यापी है तो क्यों हम चर्च बनाएं,
क्यों हम मॉस्क बनाए, क्यों हम मंदिर बनाए, काहे कुछ करे। तो भाई हम ये कह जो रहे हैं, परमात्मा को मानता है ना, जो इन जैसे कि पूजा पाठ पूजा करते हैं, ये करने की जरूरत ही नहीं है। क्या क्या पाठ पूजा ये करते हैं ना, ये हाँ। करने की जरूरत ही नहीं है परमात्मा के अंदर। नहीं, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। वो तो प्रार्थना करते हैं ना फिर। कौन करते वो हैं? किसकी करते हाँ। प्रार्थना करते हैं, लेकिन करने की जरूरत ही नहीं है। मन में बस मन में कर लो, भलाई कहे कौन है? मेरी बात सुन, करने की जरूरत नहीं है ना, फिर वो क्यों करते हाँ हैं? व्यर्थ है ना, अगर गलत जरूर- है, गलत है फिर गलत व्यर्थ है, है। वो भी गलत नहीं, गलत गलत है। बोलते हैं ना प्रार्थना पूजा वो नहीं करनी चाहिए, हाँ। फिर वो क्यों करते हैं? नहीं गलत है, लेकिन मन में रख ले आदमी भाई भगवान को तो मन में रख भाई ले। खाओ भी याद कर लो भगवान को तो वो नहीं, बात- बस ठीक है, भगवान अभी- को तो खाओ भी याद कर लो। ठीक कोई जरूर जो पाठ पूजा करे ही सारा मन में याद कर ले वो तो सही है, भगवान को तो। मन में ही याद कर ले, लेकिन सही। भगवान थोड़े है, थोड़े के ना दौर काम मुझको नाम मार नाम ले। ठीक है। अभी सुनो, मैं इसका उनको सही से तर्क देता हूँ, मैं कुछ अनुभव से इसलिए मैं बता पाऊंगा, ठीक है। तो सही से तर्क मैं आपको देता हूँ, जो परमात्मा हर जगह है, क्योंकि वो हमारे मेरे प्रश्न का आपने पहले जवाब नहीं दिया। आप सच बताना, मेरे को जवाब पता है। सच ये है कि आपको परमात्मा की अनुभूति नहीं है। शायद से आप मानते हो, श्रद्धा भी होगी, लेकिन आपको अनुभूति नहीं है, ठीक है। अनुभूति जब है, हाँ ले लो ले लो, दे, हाँ सबको आने दो, सबको आने दो। अच्छा ठीक है, अभी सुनो, ये पहले सत्संग का मेन कर लो, पिताजी को भी बैठाते हैं यहाँ पे और हम आगे सत्संग करते हैं। अभी सत्संग चालू करो, ठीक है डायरेक्टर, सत्संग आगे, सत्संग इज प्रायोरिटी 1। चलो ठीक है रहे। तो हम ये कह रहे हैं, जो परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, वो सर्वव्यापी है। हम मनुष्य रूप में हैं, हम मनुष्य रूप में आते हैं तो हमें उसकी अनुभूति नहीं होती। जब हमें उसकी अनुभूति नहीं होती, तब हमें उसकी अनुभूति करने के लिए कुछ विग्रह हम उपयोग करते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई करे, बिल्कुल सही है। आपको नहीं करना तो आप मत करो, लेकिन ये ना हो कि जो दवा आपके लिए सचमुच अच्छी है, आप मिलती है फिर भी नहीं लो, ऐसा ना कहीं हो जाए, ये बात है। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी इसको वीडियो को आज के लिए बंद करते हैं और हम दूसरे वीडियो में हम समाधि करते हैं, ठीक है। तो अभी भाई वीडियो को बंद करते हैं, उधर से आप रविवार है, रविवार किस लिए आता है? रविवार संडे किस लिए मनाते हैं? किस लिए आता है? अच्छा, उसका कोई हिस्टोरिक रीज़न होगा। हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री, जो इतिहास में कुछ हुआ होगा कि भाई चलो हम ऐसे करते हैं, ऐसे 7 दिन बनाएंगे, वो तो कुछ भगवान की बातें करो, ऐसा ना करो। नहीं, वो भगवान के संदर्भ में ही भगवान कहना में चाह रहे है, हैं, वो वही कुछ है। यीशु की बात करें। देखो ऐसा है, मैं ये सही है, मेरा काम मुझे मिला है। यीशु धर्म में बताऊं क्या करते हैं दीतवार को? हाँ। उसमें ये करते हैं, दीतवार विश्राम के लिए बनाया है। हाँ, ऐसा मैंने सुना है, मैं जानता हूँ उसके बारे में। हाँ दीतवार बनाया जो विश्राम करने के लिए। हाँ काम करते हैं लोग बाग, तो रविवार विश्राम के लिए बना है। ठीक है, सिर्फ विश्राम करो बस रविवार। ठीक है। फिर रविवार शनि ये पड़े हैं, वो उसी के चक्कर में नाम पड़े हैं। तो ये रविवार आया था ना 7वें दिन, तब जाके विश्राम किया था भगवान ने। ऐसे बताते हैं उसमें। हो सकता है। ठीक है, ये चलम हो गया। अभी हम अपने बल पे नहीं, अपने गुरु के बल पे ये करने वाले। हम जो करने वाले अपने स्वयं के बल पे नहीं, हमारा इतना बल है ही नहीं, हमारी इतनी प्राप्ति है ही नहीं। ये हमारे सब गुरुजन जो है, जो परमात्मा है, उनके रूप है, उनके आधार पे हम कर रहे, हमारा कुछ इसमें है नहीं। चलो तो आप भाई। परमात्मा को मानते हो? जी जी मानते हो? जी जी। चलो तो। लेकिन चलो अभी हम समाधि करते हैं, आ जाओ बैठो। चलो मैं चलता हूँ। अरे ये कहाँ चले, अभी हम तो करने वाले थे, सब गुरु लोग को बुला लिए। मेरे को काफी टाइम वो अरे गाड़ी तो के अभी मोटर समाधि बंदी है। के तुम तर्क करोगे जब हम जवाब दे रहे, तुमको असली जवाब दे रहे। जवाब तो दे रहे हो। ये तो- नहीं, ये तो- आपसे मैंने डायरेक्ट पूछ लिया ना, आप परमात्मा को मानते हो, बस यही काफी है। नहीं नहीं ठीक है, अभी इधर बैठ, आराम से आराम से बैठ। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्राण और चित्त, सुन लो, अपना जो प्राण है, जो चित्त है, उसकी दशा को कुछ परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अभी प्राण ऊर्जा है, जो मेरे गुरुजन जो है अभी इधर ऐसे है इधर, वो लोग मुझ में शक्ति देंगे और वो शक्ति मुझसे तुम में आएगी और उससे तुम्हें कुछ अनुभव होगा। फिर ये सब यीशु लोग की बकवास बंद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बैठ जाओ। ओम नमः शिवाय। आँख बंद हो, आँख बंद रखो, आराम से बैठो। ओम हरि ओम तत्सत।
कालकियाय नमः। ओम कालकियाय नमः। ओम कालकियाय नमः। ओम कालकियाय नमः। आँख बंद रखो। कालकियाय नमः। कालकियाय नमः। ओम कालकियाय नमः। ओम कालकियाय नमः। ओम कालकियाय नमः। ओम कालकियाय नमः। कालकियाय 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 नमः। ओम कालकियाय नमः। ओम कालकियाय नमः। ओम कालकियाय कालकियाय नमः। ओम कालकियाय नमः। हे गुरु परमात्मा, तेरे काम से निकला हूँ, तू ही कर, मेरे से तो ना हो। तू है तो कर, वरना मैं ये छोड़ दूँ ये काम। अरे कुछ महसूस किए? कुछ महसूस हुआ? भाई बोलिए। कुछ नहीं, कुछ महसूस हुआ? नहीं हुआ तो हम असफल हुए भाई। हाँ, हम असफल हुए। असफल होगा? हम असफल हो गए। क्यों? हम आपको कुछ महसूस कराना चाहते थे। कौन है वो? गाय नहीं हो पाए तो हमारी सीमा है, हमारी शक्ति में कोई कमी है। खाए मालूम? हाँ यही हो सकता है। हाँ ऐसा ही। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। आभार। हम तो आपको कुछ दिखाना मटाई खो दी फिर मैं। हैं जी? मटाई खो दी हूँ। हैं जी? टोपी नहीं, टॉफी नहीं, हम आपको नहीं दे पाए ना ज्ञान, तो मत दो। अच्छा, ऐसा हम कुछ दिए, हम कुछ दे पाए तो आपसे लेना। फिर भी खा लो। नहीं हम आपको कुछ दिया काम का? हाँ? कुछ दिया काम तो है, जैसे कि ज्ञान तो मिलता है। कुछ ज्ञान तो मिला है, ज्ञान तो मिला। तो टॉफी खिला दो। चलो हाँ ठीक है। हाँ भाई जरा वीडियो मिलता तो है, मिलता तो है, ज्ञान तो ये तो बात पक्की है। वीडियो बंद करो भाई।
वीडियो बंद कर दे भाई। ये राकेश की दुकान पे बनाई है। ये गुरुजन आए हैं हमारे दुकान पे। खुशी ऑटो पार्ट्स सर्विस सेंटर, अट्टा बिजोरी, गांव भांडारे, जिला दौसा, राज्य राजस्थान। और बड़े हमारे ज्ञानी हैं, महात्मा परमात्मा है हमारे। ये बहुत ज्ञान की बातें सिखाई हमको इन्होंने। अच्छा धन्यवाद। सुनो, वीडियो रुको, अभी नया वीडियो बनाते। अभी भाई का सत्संग हो गया। अब चलते हैं हम।